हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और पूरा गार्डन इस समय बिखरा हुआ है। काफ़ी ठंड पड़ रही है हम लोगों के वहाँ, तो गार्डन का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, 2 दिन पे 3 दिन पे एक बार जो पानी देने का काम होता है वही हो जा रहा है। सारा गार्डन इस तरह से देखिए अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कुछ सब्जियों के प्लांट ख़राब हुए थे तो उनको हटाया है और फिर से उनमें सब्जियाँ लगानी है मुझे। और यहाँ पे देखिए मिट्टी अभी कुछ तैयार हो रही है, तो उस मिट्टी में मुझे इस तरह के फ्लावर लगाने हैं। और ये फ्लावर मैं किसी नर्सरी से नहीं लेके आई हूँ। रोड साइड इस तरह के गट्ठर बना के देते हैं ये लोग, बेचते हैं। तो काफ़ी सस्ते के प्लांट मिल जाते हैं, देसी प्लांट होते हैं फ्लावर के, और फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो मैं भी ले आई हूँ इसको, और नर्सरी अभी इस समय मैं नहीं गई थी। और एक ये हॉलीहॉक का पौधा है, पिछले साल मैंने लगाया था, और सीड वगैरह बहुत कम ही कलेक्ट करके रखती हूँ मैं। इतने सस्ते पौधे मिल जाते हैं, और इसमें 10 पौधे से ज़्यादा होगा, करीबन 15 पौधे होंगे इसमें, और सभी चल जाते हैं। हॉलीहॉक के पौधे सब चल जाते हैं। इनके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होते हैं, फरवरी मार्च से खिलने लगते हैं। तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी ये पौधे मिल रहे थे तो ले लिया मैंने। और एक ये देसी डहेलिया है, इसमें सिंगल पेटल के ही फ्लावर आते हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत पौधे होते हैं। और पिछले साल मैंने इस टायर प्लांटर में लगा दिया था, तो अंदर पड़े होंगे इनके बल्ब, लेकिन 1-2 पौधे ग्रो भी हुए थे, मैंने उनको हटा दिया था। और इसमें भी कम से कम 15 पौधे होंगे। तो अभी देखिए पॉट्स भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनके लिए थोड़े से बड़े प्लांटर की ज़रूरत होती है। और ये पौधा उन्होंने बोला था देसी डॉग फ्लावर का पौधा है, तो मैंने इसको भी ले लिया। देखते हैं किस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं। और एक ये एस्टर का पौधा, और ये भी 10 रुपए में है। पौधे मेरे सब्जियों वाले कुछ ग्रो बैग्स खाली हो गए थे, तो वहीं पे लगाने के लिए मैंने टमाटर के पौधे ले लिए हैं। और ये देखिए 10-10 रुपए का ये पौधा। इस तरह के पौधे कभी लेती नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये चलते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। बंडल बना के उन्होंने ढेर सारा रखा था, काफ़ी पौधे रखे थे, और 10-10 रुपए में एक पौधा दे दिया था। उनके छिलके हैं, तो मैं तो अक्सर इनको कंपोस्ट बिन में ही डाल देती हूँ, लेकिन अभी इस समय मैं इसी ग्रो बैग में डाल रही हूँ। ग्रो बैग मेरा खाली है, तो इसमें बहुत अच्छे से सब्जियाँ हमारी ग्रो होंगी। और ऊपर से इस तरह से इसमें मिट्टी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए, तो 2-2 3-3 दिन के सब्जियों के छिलके इकट्ठा कर लेती हूँ और लाके मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। लेकिन इस बार डायरेक्ट इसी में मैं प्लांट लगाऊंगी, और प्लांट हमारे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। पहले भी मैं इस तरह से लगा चुकी हूँ पौधे। इस तरह से देखिए जितनी भी गार्डन में सूखी हुई पत्तियाँ हैं या ग्रीन लीव्स भी हैं, अगर आपने कटिंग किया है तो आप डायरेक्ट भी तुरंत ही इसको डाल सकते हैं। और इस पर मैं एक लेयर मिट्टी डाल दूँगी। इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी मिट्टी बहुत हल्की बनती है, ग्रो बैग्स हल्के होते हैं, और दूसरा ये बाद में कंपोस्ट बन जाते हैं, जिससे इसमें जो भी सब्ज़ी हम ग्रो करते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, मिट्टी हमारी हल्की भी हो जाती है, तो जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। यहाँ पे देखिए तीनों ग्रो बैग मैंने भर लिया है, और इस तरह से टमाटर के प्लांट, अब इतने बड़े ग्रो बैग हैं तो इनमें मैं 3-3 या 4-4 पौधे इस तरह से लगा दूंगी, और सब अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मैंने अभी जब लगाया था 2-3 मंथ पहले, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला मुझे, तो इस वजह से लाके मैं और पौधे, मैंने सोचा कि ग्रो बैग अभी खाली है तो 3-3 4-4 पौधे मैं लगा दूंगी। अगर जो पौधा ख़राब होगा, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसको मैं हटा दूंगी बाद में। और अभी सभी बैग्स में मैं 4-4 पौधे लगा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए एक ग्रो बैग में 4 पौधे लग गए हैं मेरे। ये जो मिट्टी है इसमें देखिए पौधे में लगाने जा रही हूँ। इस तरह से DAP के कुछ दाने मैं डाल दे रही हूँ, और इसमें गोबर की खाद मैंने मिलाई है बस, और कुछ ज़्यादा मैं इसमें नहीं ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि सीजनल प्लांट होते हैं, बहुत लंबे चलते नहीं। और वैसे भी मैं अब इन पौधों को लगाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो मार्च अप्रैल तक ये पौधे अच्छे से चलते हैं डहेलिया के, और उसके बाद ये अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इनके बल बचा के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वैसे गेंदा भी है, गेंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके गार्डन में 3 मंथ अच्छे से चलता है,
और जो पहली दूसरी फ्लोरिंग होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद जो कलियाँ आती हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जल्दी वो चलती नहीं है। किसी न किसी कारण से कलियाँ जल जाती हैं या सूख के गिरने लगती हैं। तो सीज़नल प्लांट है, सीज़नल प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ चलते हैं, तो इससे ज़्यादा चलते भी नहीं है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी मिट्टी में बहुत अच्छे से चलेंगे जितने भी प्लांट मैं लगाऊंगी। और इस मिट्टी में देखिए पहले से राइस हस्क वगैरह मिला हुआ है, तो मिट्टी मेरी पहले से ही हल्की है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए एक पॉट मैंने भर लिया है मिट्टी से, और इसमें देखती हूँ क्या लगाती हूँ मैं। जो गेंदे के पौधे ले आई हूँ खिले हुए, उन्हीं को मैं इसमें लगा दूँगी 2 या 3 प्लांट, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से चलेंगे नहीं। ऐसे ही होते हैं ये प्लांट, जो हम खिले हुए लेके आते हैं वो बहुत अच्छे से चलते नहीं हैं। और जब मैं इनको लेके आई हूँ, कल ही लेके आई हूँ, तब से ये ऐसे ही पड़े हैं। टाइम नहीं मिला तो मैं इनकी रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाई। और दिखाती हूँ ये किस तरह से, देखिए इस तरह से एक जगह ये लोग उगा देते हैं, जिस टाइप से खेती होती है, और फिर मिट्टी जड़ों में बांध के इस तरह से ये पौधे को सेल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस पॉट में मैं सोच रही हूँ 2 पौधे लगाऊँ, 2 पौधे। मतलब पॉट्स भी सर्दियों में थोड़े पॉट्स कम पड़ जाते हैं, तो एक पॉट में इस तरह से 4-4 पौधे लगा दे रही हूँ। देखती हूँ जितने लग पाएंगे, नहीं तो एक बड़े से टब में जितने भी प्लांट बचेंगे मैं उनको लगा दूँगी। और जैसे जैसे फिर बाद में पॉट्स खाली होते जाएंगे, तो अगर देखूँगी पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर उनको रिपोर्ट करती जाऊँगी। सोच रही हूँ जो बड़े पौधे हैं, जैसे कुछ हॉलीहॉक के पौधे हैं और डहलिया, तो इनको बड़ा प्लांटर चाहिए होता है। तो मैं सोच रही हूँ इसी प्लांटर में मैं जितने भी पौधे हैं उन सबको लगा दूँ। एक प्लांटर में डहलिया और एक प्लांटर में हॉलीहॉक। लेकिन इसके लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो देखती हूँ मिट्टी इतना कहाँ से मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है मेरे पास, और पूरा अगर मिट्टी भरती भी हूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और ये प्लांटर करीबन 18 इंच का है, ये 18 से कम का ही है ये। और इसमें मैं अभी डहलिया के प्लांट लगाने जा रही हूँ। और कुछ पहले से मैंने इसमें रख दिए थे ऐसे ही गार्डन के, जो भी निकले हुए थी सूखी पत्तियाँ वगैरह। तो अभी देखिए इस तरह से जो भी निकल रहा है कचड़ा मैं उसी में डाल दूँगी, जिससे ये पॉट पूरा भर जाए। इस तरह से मैंने देखिए गेंदे के पौधे लगा दिए हैं। जो ट्रे वाले पॉट थे उसमें 2-2 पौधे लगा दिए हैं इस तरह से, और एक खाली बड़ा सा गमला था उसमें 1 पौधा लगाया, और साइड में इस तरह से एस्टर के पौधे लगा दिए। जिस तरह से जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे फिर मैं इनको शिफ्ट करती जाऊंगी, अगर इनकी ग्रोथ अच्छी हुई तो। और यहाँ भी देखिए गेंदे के जो छोटे पौधे ले आई थी, इनको भी एक ही गमले में लगा दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा गमले नहीं थे और ना ही मिट्टी थी। और इसको मैं सोच रही थी कि कई पौधे हैं, लेकिन ये एक ही पौधा था। जब मैंने इसको खोला तो इसमें से एक ही पौधा निकला, और इसको भी मैंने इस तरह से पॉट में लगा दिया है। और डहलिया के पौधे इस तरह से मैंने लगाए हैं। बड़ा सा जो पॉट था मेरे पास इसमें लगा दिया है। जितने भी पौधे थे सभी को मैंने एक साथ लगा दिया है। 2 बैग्स मेरे थे जिनमें पौधे लगे हुए थे, साइड में इस तरह से जगह बची थी, तो यहाँ पे हॉलीहॉक के पौधे मैंने लगा दिए हैं, और ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। इस तरह से सभी पौधों को मैंने लगा दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। टमाटर के पौधों को देखिए इस तरह से लगा दिया है, और गेंदे के फ्लावर कितने सुंदर दिख रहे हैं इस समय। तो इस तरह से मैंने जितने भी पौधे थे सबको लगा दिया है। तो ये रिपोर्टिंग की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और आज का गार्डन वर्क अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।